वेलकम बैक बेटा। दरमियान में चूँकि वो ख़त्म हो गया था, कट गया था, तो उसी लेक्चर 2 को कंटिन्यू रखते हैं। हमने डिस्कस करते बेटा सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन। सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन में हमने ये कहा कि हम जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स के मुताबिक और उनके मेथड्स के मुताबिक किसी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करते हैं तो उसको सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है बेटा। दिस इंक्लूड्स द इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर एंड इट्स मेंटेनेंस एंड अपडेट स्टिल डिजायर्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज़ डेवलप्ड। ये स्टार्ट से लेके इन तक जितने भी प्रोसेस है उन सारे प्रोसेस पे ये सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन का जो वो है साइकिल है ये कंसिस्ट करता है। एवोल्यूशन स्टार्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग प्रोसेस आफ्टर विच डेवलपर्स क्रिएट्स अ प्रोटोटाइप of the integrated software and show it to the user to get the user feedback. And at the early stage of the software product development, the user suggests changes on which several consecutive updates and maintenance keeps on changes too. ठीक है ना जी। दिस प्रोसेस चेंजेस टू द ओरिजिनल सॉफ्टवेयर टिल द डिजायर्ड सॉफ्टवेयर इज एकम्प्लिश्ड। होता है ऐसा है बेटा कि हमारे पास जितने रिक्वायरमेंट हम गैदर कर लेते हैं उस गैदर के मुताबिक गैदर रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो हम एक इनिशियल प्रोडक्ट जिसको हम इनिशियल प्रोटोटाइप कहते हैं वो डेवलप कर लेते हैं, या फर्स्ट वर्जन उसको आप कहते हैं वो डेवलप कर लेते हैं, वो यूज़र को दिखा देते हैं, यूज़र उसको देख लेता है, उसके मुताबिक यूज़र जितने भी चेंजेस या डिफिशिएंसी उसमें देखता है वो हमें सजेस्ट कर लेता है कि ये इसमें डिफिशिएंसीज है। उन डिफिशिएंसी के मुताबिक वो हमें डेटा प्रोवाइड कर लेता है, फिर उसके बाद हम उसके मुताबिक उसमें चेंजेस को एकोमोडेट करके ग्रेजुअली जो है वो फाइनल जो वर्जन है फाइनल प्रोटोटाइप है उसकी तरफ बढ़ते हैं। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? इस पूरे प्रोसेस को सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन कहा जाता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन के कुछ लॉज हैं बेटा। वो 2 टाइप्स के लॉज मेनली कैटेगराइज किए जाते हैं, कैटेगराइज किए गए हैं। एक वो लॉज है बेटा कि जो ऑफलाइन प्रोडक्ट्स पे अप्लाई होते हैं, दूसरे वो लॉज है जो ऑनलाइन प्रोडक्ट पे अप्लाई होते हैं। जो ऑफलाइन प्रोडक्ट पे अप्लाई होते हैं वो 3 टाइप्स के लॉ हैं। एक लॉ को स्टैटिक टाइप लॉ या एस टाइप लॉ कहा जाता है, दूसरे को प्रैक्टिकल टाइप या पी टाइप लॉ कहा जाता है, और थर्ड को एम्बेडेड टाइप या ई टाइप लॉ कहा जाता है। अगर आप फर्स्ट वन लॉ को देखें बेटा तो इस लॉ में जो है वो चेंजेस को ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ठीक है ना जी। वो ज़्यादा सब्जेक्ट टू चेंजेस एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती। इसलिए जैसे हम देख ले कि कैलकुलेटर को हम यूज़ करते हैं तो उसमें जितने भी डिफाइंड फंक्शन होते हैं बस हम उन फंक्शन को यूज़ करते हैं, उससे एक्स्ट्रा जो है उसमें आप कोई चेंजेस या अगर आपकी फंक्शनलिटी नीडेड भी है तो आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। इसको एस टाइप कहा जाता है बेटा। दूसरा पी टाइप सॉफ्टवेयर है। पी टाइप सॉफ्टवेयर को आप ऐसे ले लें जैसे गेमिंग सॉफ्टवेयर्स हैं कि उसमें कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं वो बताई गई होती है, उसके मुताबिक गेम में जितने भी डिफाइंड फंक्शन होते हैं वो आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें इंस्टेंट्स जो है वो कोई सोल्यूशन आप डिस्क्राइब करके एकोमोडेट नहीं कर सकते। ठीक है। इसको कहा जाता है प्रैक्टिकल या पी टाइप जो है वो क्या नाम लॉस। ठीक है बेटा। थर्ड हमारे पास है एम्बेडेड टाइप। द सॉफ्टवेयर वर्क्स रोली एज द रिक्वायरमेंट ऑफ द रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट। जिस तरह आप चाहते हो उसी तरह के मुताबिक ये काम करता है। दिस सॉफ्टवेयर हैज़ अ हाई डिग्री ऑफ एवोल्यूशन एज देयर आर वेरियस चेंजेस इन लॉज। ठीक है बेटा। जब हम इसकी डेवलपमेंट करते हैं तो चूँकि हमें पता होता है कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो रियल वर्ल्ड से कंटेक्ट में है, इसलिए जितने चेंजेस में होंगे वो इस वक्त उसके मुताबिक करनी पड़ेंगे। जिस तरह हम देख लें कि अगर हम ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप करते हैं, ठीक है ना बेटा, तो उस ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम में भी हमें यही करना पड़ेगा। सही है कि उसके मुताबिक हमें उसमें चेंजेस को डिफाइन करना पड़ेगा। दूसरा जो हमारे पास ई टाइप सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन है, यानी ऐसे लॉज के जो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होते रहते हैं, उसमें कंटिन्यू चेंज है। यानी एन ई टाइप सॉफ्टवेयर और सिस्टम मस्ट कंटिन्यू टू अडॉप्ट टू द रियल वर्ल्ड चेंजेस एल्स इट बिकम्स प्रोग्रेसिवली लेस यूजफुल। यानी अपने आप को अगर उसने अपडेट रखना है, इन रखना है मार्केट के अंदर, तो कंटिन्यू चेंज को एक्सेप्ट करेगा और उसको एकोमोडेट करेगा और उसके मुताबिक आगे बढ़ेगा। इंक्रीजिंगली जो कम्प्लेक्सिटी है उस कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने की ट्राई करेगा। ठीक है ना। अपनी फेमिलियरिटी जो है वो उसको कंजर्व रखेगा, महफूज रखेगा, देखेगा कौन सी चीज़ उसके फेमिलियरिटी को डैमेज कर रही है, उसको उसने कंट्रोल करना है। इसी तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम कंटिन्यू ग्रोथ उसने करनी है। अगर ग्रोथ नहीं करेगा तो यूज़र रिक्वायरमेंट्स पूरे नहीं होंगे, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम यूज़र रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती है, उसके मुताबिक उसने ग्रोथ करती रहनी। इस तरह अगर क्वालिटी जो है वो विद पैसेज ऑफ टाइम रिड्यूस होती है तो उसने उस क्वालिटी को मेंटेन रखना है, क्योंकि जितनी कोई चीज़ यूज़ होती है यूज़ के मुताबिक उसमें जो है वो प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, उस प्रॉब्लम से उसकी क्वालिटी इफेक्ट होती है, तो इसलिए क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। फिर उसके मुताबिक यूज़र का जो फीडबैक है वो फीडबैक हम लेते रहें और उसके मुताबिक हम सिस्टम के अंदर चेंजेस करते रहें। इस तरह से हम हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर ये अगर हम एकोमोडेट कर सके कि वो ख़ुद को रेगुलेट कर सके, जिसको हम सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं। जैसे बयान किया गया, डिस्क्राइब किया गया है कि ई टाइप सिस्टम एवोल्यूशन प्रोसेस आर सेल्फ रेगुलेटिंग विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस मेजर क्लोज टू नॉर्मल। ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी है कि द एवरेज इफेक्टिव ग्लोबल
activity rate in an evolving E-type statement system is invariant over the lifetime of the product. ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी ये कहते हैं बेटा कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है वो अपने आप को ईच एंड एवरी कंडीशन में स्टेबल रखना चाहते हैं। तो हमने देखनी है कि जो इस वक्त ग्लोबल एक्टिविटी है उसका रेट ऑफ इम्पैक्ट जो है वो क्या है, उस रेट ऑफ इम्पैक्ट के मुताबिक हमने उसे चेंज करना पड़ेगा, एकोमोडेट करना पड़ेगा। तो ये कुछ लॉस थे बेटा, ये इन लॉस को हमने इसलिए स्टडी करनी है कि इन लॉस के मुताबिक जो है हमने ऊपर देखा है कि वो चूँकि सॉफ्टवेयर की एवोल्यूशन होती है, इसलिए इस लॉस को हमने अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है बेटा वो सॉफ्टवेयर पैराडिम्स की है। सॉफ्टवेयर पैराडिम्स जो है वो बेसिकली उन मेथड्स या स्टेप्स पे इंक्लूड होता है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए नीडेड है। जिस तरह हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग है, प्रोग्रामिंग है, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अपने स्टेप्स हैं, ये उसके पैराडिम्स के बेसिकली 3 बेसिक एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है बेटा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड प्रोग्रामिंग। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो पैराडिम है, ठीक है ना जी, वो क्या है, उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैराडिम जो है उसमें हमारे पास जो एक्टिविटीज़ इस वक्त मौजूद हैं वो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग है। अगर हम सॉफ्टवेयर बिल्ड करना चाहते हैं तो पहले हम उसकी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं, उसके मुताबिक हम उसको डिज़ाइन करते हैं और उसके मुताबिक हम उसको प्रोग्राम करते हैं, ठीक है बेटा। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैराडिम्स की बेसिक जो एक्टिविटीज़ है वो क्या है, वो उसकी डिज़ाइन है, ठीक है, कि हम जो है वो एक फॉर्म से जो हमारे माइंड में एक स्केच होता है उसको हम सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो डिज़ाइनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ व्हाट, इट इज़ द डिज़ाइनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो वो जो डिज़ाइनिंग है उससे स्टार्ट लेता है, फिर उसकी मेंटेनेंस है, फिर उसकी प्रोग्रामिंग है। इस तरह जो प्रोग्रामिंग पैराडिम है उसमें 3 बेसिक कंसेप्ट्स हैं, कोडिंग है, टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन है। तो ये बेटा कुछ कंसेप्ट्स क्या थे, पैराडिम्स के मुताबिक थे। इस तरह नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है जो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए थे, क्यों हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही को यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर बिल्डिंग के लिए। तो बहुत सी चीज़ें लास्ट लेक्चर में भी शेयर हुई थी, जिस तरह इकोनॉमिकल ग्रोथ, कोमो की फाइनेंशियल ग्रोथ जो है ना उस पर डिपेंड करता है। इस वक्त जो कोमो एडवांस कंट्रीज़ है, डिजिटलाइजेशन का दौर है, उसकी डिमांड है, बहुत सी और चीज़ें हमने शेयर की थी। इस तरह लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर के लिए इंजीनियरिंग प्रिंसिपल की नीड होती है, स्केलेबिलिटी है, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल डेवलपमेंट है, कॉस्ट है, डायनामिक नेचर ऑफ द सॉफ्टवेयर है, क्वालिटी है। ये चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को यूज़ करके सॉफ्टवेयर बिल्ड करने होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सॉफ्टवेयर भी हैं, लास्ट लेक्चर में ज़रा बहस आए थे, फिर भी इसको रिवाइज कर लेते हैं। 3 टाइप्स ऑफ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉफ्टवेयर के। एक को ऑपरेशनल कहा जाता है बेटा, दूसरे को ट्रांजिशनल कहा जाता है, तीसरे को मेंटेनेंस कहा जाता है। ऑपरेशनल वो है कि जिस वक्त हम सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं उस वक्त उनमें वो कैरेक्टरिस्टिक उस सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए, उसको ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। सॉफ्टवेयर अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वो अपने आप को अपडेट करता है, उस वक्त उसकी कौन कौन से रिक्वायरमेंट हो उसको ट्रांजिशनल रिक्वायरमेंट कहा जाता है। और फिर जब वो इंप्लीमेंट हो जाता है, फाइनल वर्जन उसका आ जाता है, इन प्रैक्टिस होता है, इन यूज़ होता है, फिर उसकी उसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, उसको मेंटेनेंस कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है। तो इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक की डिटेल यहाँ मौजूद है। ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक में जिस तरह बजट है कि विद इन बजट सॉफ्टवेयर बिल्ड होना चाहिए, यूजेबल सॉफ्टवेयर होना चाहिए, उसकी एफिशिएंसी 100% होनी चाहिए, वो करेक्ट होना चाहिए, इनवैलिड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, उसकी फंक्शनलिटी जो हम चाहते हैं वो फंक्शनलिटी सारी उसमें होनी चाहिए। डिपेंडेबिलिटी है, मीन जिन प्रोग्राम्स के साथ, जिन जो है वो सॉफ्टवेयर के साथ हम चाहते हैं ये लिंक और उसके मुताबिक ये काम करे, वो डिपेंडेबिलिटी उसकी होनी चाहिए। सिक्योर होना चाहिए सॉफ्टवेयर, अगर सॉफ्टवेयर सिक्योर नहीं है तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा थ्रेट है जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर जो है वो उसके ऑपरेशनल जो यूज़ है उसमें कमी आएगी। इस तरह सेफ्टी है कि जब आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर के यूजेज के दौरान ये ह्यूमन एनवायरनमेंट के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए, ठीक है ना, और जो है वो सिस्टम के लिए, एज अ होल सिस्टम के लिए ये कितना सेफ़ है, तो ये ऑपरेशनल यूज़ है उसका। इस तरह ट्रांजिशनल उसमें पोर्टेबिलिटी आ जाती है कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो दूसरे हार्डवेयर के साथ कैसे पोर्टेबिलिटी करता है, इसके जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है वो अदर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट के साथ कैसे पोर्टेबल है, एक सॉफ्टवेयर का दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ इंटरऑपरेबिलिटी कैसी है, ठीक है ना। अगर इसमें हम कोई फंक्शन रीयूजेबल करना चाहे तो रीयूजेबिलिटी का फंक्शन मौजूद है या नहीं है। इस तरह ये मज़ीद फर्दर अपडेट्स अडॉप्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये उसके क्या है ट्रांजिशनल रिक्वायरमेंट, उसके करेक्टरिस्टिक्स है। मेंटेनेंस करेक्टरिस्टिक्स के ये बेटा कि मॉड्यूलरिटी क्या है। मॉड्यूलरिटी मीन के ये सॉफ्टवेयर जो है डिफरेंट मॉड्यूल्स में डेवलप किया जाता है, एज ए जंक नहीं डेवलप किया जाता, इन वन ग्लो नहीं डेवलप किया जाता, बल्कि मॉड्यूल में होता है। मॉड्यूलरिटी ये होता है कि एक मॉड्यूल में प्रॉब्लम आ भी जाए तो दूसरा मॉड्यूल तो सेफ होता है, एक मॉड्यूल अगर खुदा न खास्ता डैमेज भी हो जाए तो नेक्स्ट मॉड्यूल तो काम कर रहा होता है। तो मॉड्यूलरिटी इज़ वन ऑफ द मेंटेनेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, कि वहाँ पर जब हम काम करेंगे तो एक के प्रॉब्लम आने की वजह से दूसरा इफेक्ट ना हो बेटा। इसी तरह मेंटेनेबिलिटी है,
कि सॉफ्टवेयर जो है वो अपने आप को मेंटेन रख सके, प्रॉब्लम्स को विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो जो भी उसमें डिफिशिएंसी प्रॉब्लम आएगी उसको करेक्ट करके उसके आगे बढ़ाया जा सके। फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज है कि जो चेंज आता है उसको फ्लेक्सिबल हो, एनवायरनमेंट के मुताबिक, डिफरेंट सिचुएशन के मुताबिक अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को शो करे। स्केलेबिलिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर इसका डेटाबेस बढ़ता है, यूज़र बढ़ते हैं, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क या बड़े नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी होती है तो वहाँ स्केलेबिलिटी उसकी मौजूद हो। तो ये डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स है बेटा सॉफ्टवेयर के। ये फर्स्ट लेक्चर में भी हुए थे और हमने सेकंड लेक्चर में भी इसको रिवाइव किया है। इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह प्रोसेस और प्रोसेस मॉडल्स और इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।